ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के बच्चों को, मीठे मीठे बहनों और भाइयों को। आइए आज पुनः सुनते हैं बाबा की मधुर मुरली का सार इजी वे मुरली दर्शन चैनल के तहत 17 जून 2025। मीठे बच्चे, अपना कल्याण करना है तो हर प्रकार की परहेज रखो। बाबा ने बहुत ही सुंदर तरीके से आज ये बातें बताई। अगर हम इन चीजों को समझ लें तो हमें इस जीवन में कोई कठिनाई नहीं आएगी। डॉक्टर की दवाई लेते हैं और परहेज नहीं रखते तो टाइम लगता है ठीक होने में। परहेज भी साथ साथ करते हैं तो बहुत जल्दी ठीक होते हैं। सेम यहाँ पर भी है। बाबा ने क्या कहा? मीठे बच्चे, अपना कल्याण करना है तो हर प्रकार की परहेज रखो। फूल बनने के लिए पवित्र हाथ से शुद्ध भोजन खाओ और अपने हाथों से बनाओ और खाओ। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? नहीं? तुम बच्चे अभी यहां ही प्रैक्टिस कौन सी करते हो जो 21 जन्म चलेगी। बाबा कहते हैं बच्चे सदा तन मन से तंदुरुस्त रहने की प्रैक्टिस यहां करते हो, मन से भी और तन से भी। तुम्हें दधीची ऋषि मिसल यज्ञ सेवा में अपनी हड्डियां देनी है। बच्चे, यहां कोई हठ योग की बात नहीं है। ध्यान रहे अपना शरीर भी कमजोर नहीं करना। तुम योग से 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्त बनते हो, उसकी प्रैक्टिस यहां से करते हो। संगम पर वो राजयोगी, वो बाबा का रतन, वो पुरुषार्थी आत्मा समझदार मानी जाती है जो मन की ताकत के साथ साथ तन का भी ध्यान रखे, दोनों का बैलेंस रखे, क्योंकि यही वो तन है जिससे हम बहुत ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करते हैं। लक्ष्य रहे कि मरते दम तक ये शरीर हमारा स्वस्थ रहे। एक गिलास पानी भी किसी से लेने की आवश्यकता ना हो। हमारा संकल्प हमारे काम आता है, लेकिन संकल्प चाहिए। फिर रास्ते खुलते जाएंगे। कैसे करना है, क्या करना है? तन को दुरुस्त रखने के लिए एक्सरसाइज करनी है। इसको प्रोटीन्स, विटामिन्स कितनी मात्रा में देनी है, क्यों देनी है, कब देनी है या नहीं देनी है, सारे रास्ते खुलते चले जाएंगे। तो आपके मन में होना चाहिए, प्रभु ये हमारा योगी जीवन स्वस्थ और मंदुरुस्त रहे। देखो बच्चे, तुम यहाँ प्रैक्टिस करते हो, फिर वहां पे भी स्वस्थ रहते हैं। ओम शांति। कॉलेज अथवा यूनिवर्सिटी होती है तो टीचर भी स्टूडेंट की तरफ देखते हैं। गुलाब का फूल कहाँ है, फ्रंट में कौन बैठे हुए हैं? बच्चे, ये भी ईश्वरीय बगीचा है। यहाँ गुलाब के फूलों को देखता हूँ तो बगल में रतन ज्योति भी होती है। कहाँ कहाँ अक के पुष्पों को भी देखता हूँ। बच्चे, बागवान को तो देखना पड़े। देखो उस बागवान को मनुष्य बुलाते ही हैं कांटों के जंगल में। बाबा आकर के फूलों का बगीचा बनाते हैं। ये देखो इस नॉलेज कितनी ऊंची है। इसमें समझने के लिए बहुत बड़ी बुद्धि चाहिए। ये बाबा का ज्ञान अगर सबकी समझ में आ जाए, सहज ही आ जाए, तो कहां से कहां तक सतयुग आ गया होता। इसमें बुद्धि चाहिए, बुद्धि भी शुद्ध और सूक्ष्म चाहिए। बाबा से पूछते हैं बच्चे, बाबा बच्चे की शादी कराएं क्या? बाबा कहते भल कराओ, घर में रखो, संभाल करो। अगर पूछते हो तो समझा जाता है हिम्मत नहीं है, तो बाबा कहते हैं भल जो भी इच्छा है करो। भाई मान लो बच्चा है, बच्ची ज्ञान में ही नहीं चलता तो करानी पड़ेगी। अगर वो चल सकता है, चल सकती है तो उसकी हिम्मत दो, उसको ताकत दो, उसे आगे बढ़ाओ। कई कुमार या कुमारी बाबा से पूछते होंगे बाबा ऐसे ऐसे, तो बाबा ने जैसे कल की मुरली में बाबा ने कहा कई बच्चे सोचते हैं कि हम कैसे चल पाएंगे, बड़ा मुश्किल है। बाबा ने कहा अगर ऐसा सोचा तो माया कच्चा खा जाएगी। वो देखती है कि ये डावाडोल हो रही है आत्मा। तो बाबा कहते बच्चे देखो,
कईयों के सरकमस्टांस अलग अलग होते हैं। यह भी बड़ी समझने की बातें हैं। घर में बहू आई, बात मत पूछो, जैसे कि देवी आई है। इतने खुश भी होते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है ना। तो बाबा कहते, बाप तो कहेंगे बच्चे अपना परहेज रखो। तुम बच्चे जितना अपने आप को परहेज में चलाएंगे उतना तुम्हारा ही कल्याण होगा। कहीं रास्ते में जाते हो तो भूख लगती है बच्चे, तो खाना अपने साथ लेकर जाओ, यहां कोई तकलीफ नहीं। बाबा ने बहुत सुंदर बात कही। बाबा ने कहा बच्चे लाचारी है तो स्टेशन वालों से डबल रोटी लेकर के खा सकते हो, चाय पी सकते हो। बच्चे सिर्फ बाप को याद करो, इसको योग बल कहा जाता है। यहां हठ योगी नहीं बनना, ये हठ योग की बात नहीं, लेकिन पीछे बाबा ने क्या कहा, जितना हो सके उतना जरूर, अपना ही भला, अपना कल्याण है। यहां कोई हठ योग की बात नहीं। बाबा फिर कहते बच्चे अपने शरीर को भी कमजोर नहीं बनाना। कई बच्चे कहते हैं बाबा धारणा नहीं होती, कई बच्चे कहते हैं बाबा धारणा नहीं होती। उन्हें बाबा कहते हैं अरे अलफ और बे तो सहज है ना, भगवान को याद करो, उसके द्वारा मिलने वाली बादशाही उसे याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। देखो बच्चे शिव जयंती मनुष्य मनाते हैं भारत में, परंतु कब आकर के भारत को स्वर्ग बना करके गया, ईश्वर पिता को जानते नहीं। तुम बच्चे स्वर्ग के मालिक थे, तुम खुद भी भूल गए थे। आज फिर से बच्चे यहां पुरुषार्थ कर रहे हो। देखो यह राजयोग है बच्चे। कोई कहे बाबा हमारी बुद्धि नहीं खुलती, अच्छा बच्चे तो बाप क्या करे, तुम्हारी तकदीर, ड्रामा में ऐसा ही पार्ट होगा। कहते बाबा उसको चेंज करो, तो बाबा कैसे चेंज कर सकते हैं, ड्रामा को चेंज थोड़ी कर सकते हैं। आप जितनी मेहनत कर सकते हो करो। देखो बच्चे ऐसे तो सबको बाप दादा बादशाह बना देवे, बाबा अगर कुछ करें तो फिर बाबा तो सबको बादशाह बना, बाबा के तो सभी बच्चे प्रिय हैं। अच्छा चलो बाहर वालों को छोड़ो, जो बाबा के बी के बच्चे है ना, तो उनको तो सबको बादशाह बना दे, फर्क नहीं करे। कल ही बाबा ने, परसों की मुरली बाबा ने कहा था कि बच्चे बाप का दिल करता है कि इस बच्चे से पुरुषार्थ नहीं होता है, मैं इसके लिए कुछ कर दूं। लेकिन फिर बाबा ने कहा बच्चे कायदा बना हुआ है कि ड्रामा में जो करेगा सो पाएगा। बाप कहते देवता बनने वाले बच्चे बड़े अंतर्मुखी होते हैं। बच्चे अंतर्मुखी बन अपने आप से बात करो कि हम देवता बनने वाले हैं। हमारी चलन कैसी होनी चाहिए, हम कोई शराब आदि तो नहीं पीते, बीड़ी आदि तो नहीं पीते, विकारों में तो नहीं जा सकते। कहाँ देवत्व लेने वाली मेहनत कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, और कहाँ फिर ये कर्म हो तो अच्छी बात नहीं। पतित के हाथ का बच्चे भोजन भी नहीं करना चाहिए, जितना हो सके उतना जरूर बचो, नहीं तो बच्चे अवस्था पर फर्क पड़ जाता है डाउन हो, ये आप जानते भी हो। अब कहीं पर ऐसी व्यवस्था है, मान लो कोई 80 साल का, 90 साल का, 60 साल का बुजुर्ग हो गया, अब उससे हाथ पैर नहीं चलते, अब उस केस में वो क्या करेगा, तो फिर बाबा कहते बच्चे वो तो भोजन करना ही है। ऐसा थोड़ी है कि हठ योग में बैठना है, तो इन चीजों का ध्यान रखना है। जब तक जितना कर सको उतना अच्छा है, ठीक है। हट्टी जिद्दी नहीं बनना, ये भी याद रहे। बाबा कहते बच्चे कल्प पहले वाली सैंपलिंग लग रही है, अच्छी प्रजा भी है तो साधारण प्रजा भी है। बच्चे सैंपलिंग लगता रहता है, यहाँ ही राजधानी स्थापन होती है। बच्चों को हर एक बात बुद्धि में चलानी होती है, ऐसे नहीं मुरली सुनी नहीं सुनी, सुनी ना सुनी बात बराबर नहीं। बच्चे
कईयों की बुद्धि मुरली में बैठे भी बाहर भागती रहती है। कोई कोई ऐसे भी हैं सन्मुख मुरली सुनकर के गदगद होते रहते हैं, मुरली के लिए भागते हैं, भगवान पढ़ाते हैं, भगवान तो ऐसी पढ़ाई थोड़ी ही छोड़नी चाहिए बच्चे, है ना। रूटीन में जो बाबा के महावाक्यों को सुनते हैं रतन भी बहुत अच्छे बन जाते हैं। कितनी गरीब बच्चियां हैं, अपना सिलाई करके पेट भरती हैं, बाबा जानते हैं ये बहुत ऊंच पद पाने वाली है। सुदामा का मिसाल है बच्चे, चावल का मिसाल है। तो देखा जाए उस गरीबी में भी उन्होंने देना नहीं छोड़ा, सिवाय एक बाप के और कोई भी बात बच्चे तुम्हारी बुद्धि में आनी नहीं चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे स्किल्स बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब रूहानी बच्चों की बाबा को भी नमस्ते। सुना आज की मुरली से क्या शिक्षा मिली? जितना हो सके परहेज भी रखना है, और जिद्दी हट्टी बन करके अपने शरीर को कमजोर भी नहीं करना। अंतर्मुखी बन अपने आप से बातें करनी है। जबकि हम देवता बनने वाले हैं तो हमारी चलन कैसी होनी चाहिए? कोई अशुद्ध खान पान तो नहीं है बच्चे। सुधा में मिसल जो कुछ भी है सफल करना, भोलेनाथ के हवाले करना, पढ़ाई में कभी कोई बहाना ना दे। वरदानी बाबा का वरदान, आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा अपने निजी स्वधर्म को अपनाने वाले पवित्र और योगी भव। ब्राह्मणों का निजी स्वधर्म है पवित्रता, अपवित्रता पर धर्म है बच्चे। जिस पवित्रता को अपनाना लोग मुश्किल समझते हैं, आप बच्चों के लिए अति सहज है। क्यों? क्योंकि स्मृति आई है, हमारा वास्तविक आत्म स्वरूप सदा पवित्र है। पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। जिनके अंदर पवित्रता है वही योगी है। स्लोगन है, सहज योगी कहकर बच्चे अलबेले नहीं बन जाओ, शक्ति स्वरूपी बनो। ठीक है, सहज योगी कहकर अलबेलापन नहीं लाओ, शक्ति रूपी बनो। ढीले ढाले बाबा को बच्चे पसंद नहीं है। इशारा है, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। कहा जाता है अंतर्मुखी सदा सुखी। उन्हें कोई बाहर की आकर्षण कभी आकर्षित नहीं करती, मनमत परमत भी नहीं। अंतर्मुखी सदा सुखी रहने वाले सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता होंगे, बाह्य मुक्ता से मुक्त होंगे। तो अंतर्मुखी सदा सुखी का अर्थ समझा? अच्छा भाई, ओम शांति। कल फिर मिलते हैं बाबा की मधुर मुरली का सार लेकर के। तब तक के लिए आप सभी मौज में रहें, खुशियों में रहें, अपरम अपार बाबा की यादों में रहें।